अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारा ख़त्म हो गया था पिछली वीडियो के अंदर, और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और आज इस चैप्टर का बेसिकली हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर ही आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैटर है। अब चूँकि हम इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं, मैटर की खसूसियात को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहली जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे या डेफिनेशन जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो मैटर की होगी कि मैटर क्या चीज़ है। और मैटर को बेसिकली हमने सबसे पहले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी कि मैटर क्या होता है, क्योंकि फिज़िक्स की डेफिनेशन के अंदर ही ये आता है कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना अलॉन्ग विद एनर्जी और मैटर का इंटर जो रिलेशन है आपस में, इनको स्टडी करना फिज़िक्स कहलाता है। तो यहाँ पे दोबारा से मैटर आया और मैटर की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैटर है। फिर मैटर के बाद जो है वो एक थ्योरी है जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। ये थ्योरी आपने 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ी होगी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, और यहाँ फिर से आ जाए हुई है। और ये थ्योरी बेसिकली जो नई बुक है, न्यू एडिशन है बुक का, उसके हिसाब से उन्होंने सबसे एंड में रखा हुआ है इस थ्योरी को, लेकिन हम इसको सबसे शुरू में सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मैटर के बाद, क्योंकि जब हम ये स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं या फिर आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटी वगैरह या दूसरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अंदर इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसलिए हम लोग इसको शुरू में पढ़ रहे हैं। तो दूसरी चीज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम स्टेट्स ऑफ मैटर को जो है वो डिस्कस करेंगे, मैटर किस किस हालत में पाया जाता है, उसके क्या क्या स्टेट्स हैं। बेसिक 3 जो स्टेट्स हैं जो मैट्रिक लेवल तक जो है वो डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड की क्या होती हैं और गैस की क्या होती हैं, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मैटर की डेफिनेशन के साथ। और डेफिनेशन के मुताबिक मैटर एनीथिंग which occupies space and have mass is called matter। ये डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ी थी कि मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो जगह घेरे या फिर मास रखे, वेट रखे, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। और इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मास ना हो या जो जगह ना घेरती हो। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मास रखती हो, जिसके पास मास हो और वो जगह घेरती हो, यानी कि उसका कुछ वॉल्यूम हो, तो हम बोलते हैं कि वो मैटर है। तो अब बढ़ते अपनी दूसरी चीज़ की तरफ जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, और उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक कुछ पॉइंट्स हैं, इस थ्योरी के 7 पॉइंट्स हैं, बारी बारी वो हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो इसका ये है कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स called molecules। पहला पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का हमें क्या बताता है कि जो मैटर है ये बना हुआ है, ये मुश्तमिल है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स पे, जिन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हर चीज़ जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हुई है, और नहीं पढ़ा तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
दूसरे पॉइंट के मुताबिक मॉलिक्यूल्स आर themselves made up of one or more atoms। तो इस दूसरे पॉइंट के बारे में भी हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी खुद एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। सबसे पहले तो इसका पॉइंट हमें ये बताता है कि मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और मॉलिक्यूल खुद जो है वो एटम से मिलके बने हुए हैं, या तो एक या तो दो एटम्स आपस में जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये पॉइंट भी जो हमें पता था। तो ये दो पॉइंट हो गए इसके। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि दीज मॉलिक्यूल्स are in some state of motion। Hence they possess kinetic energy। तीसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके मैटर बना हुआ है, ये सम स्टेट ऑफ मोशन के अंदर पाए जाते हैं। मतलब ये मूव कर रहे होते हैं। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ये कुछ मोशन के अंदर होते हैं। तो अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मोशन के अंदर है तो जाहिर सी बात है, जो हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि जब भी कोई चीज़ मोशन के अंदर होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। तो वही बात यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये सम स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है और इसी वजह से जो है इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और चौथा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि देयर मोशन can be translational, vibrational और rotational। चौथा पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जो इनकी मोशन है, जो इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मोशन है, ये ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है और रोटेशनल भी हो सकती है। और ये तीनों की तीनों टाइप्स जो हैं वो हमने चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में डिस्कस की हुई हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है और रोटेशनल मोशन क्या होती है। तो पहले पॉइंट के मुताबिक मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं फर्दर जो हैं वो बने हुए हैं एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलके। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी किसी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं जिन्हें हम लोग एटम्स बोलते हैं। तीसरे पॉइंट के मुताबिक ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सम स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है और अगर मोशन के अंदर हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं और इनकी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी भी हो सकती है, वाइब्रेटरी भी हो सकती है और रोटेटरी भी हो सकती है। और पांचवें पॉइंट के मुताबिक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस attract each other with a force which depends upon the distance between them। तो ये हमारे पास पांचवा पॉइंट है इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, जो कि हमें ये बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, और वो फोर्स जो है वो डिपेंड करती है कि उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है। सेम उसी तरह जिस तरह न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा था हमने
कि हर बॉडी जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और जो फोर्स है, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो डिपेंड करती है उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे भी वही बात बताई हुई है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है, एक अट्रैक्शन पाई जाती है उनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में, और ये फोर्स जो है वो भी डिपेंड करती है कि उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है। ये था 5वां पॉइंट। अब छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और छठा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि when the temperature of these molecules increases, their motion also increases। ये इसका छठा पॉइंट है, और ये छठा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि अगर हम इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, यानी कि इनको हीट दें, तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। जब हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, देयर मोशन ऑल्सो इंक्रीजेज, तो उनकी जो मोशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इसका छठा पॉइंट था। और 7वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि द हायर द टेम्परेचर, द ग्रेटर will be the motion of its molecule। तो 7वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट भी हमें यही बता रहा है कि द हायर द टेम्परेचर, कि जितना टेम्परेचर हम लोग हाई करेंगे, ज़्यादा करेंगे, द ग्रेटर विल बी द मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। सेम छठे पॉइंट की तरह कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग हाई करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो इन मॉलिक्यूल्स की जो है वो मोशन हो जाएगी। अब अगर समराइज़ करें इस पूरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को, और हम लोग देखें कि फॉर एग्जांपल ये एक मैटर है जिसका कुछ ना कुछ मास है, और इसने इतनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है, तो ये मैटर है। इस थ्योरी के मुताबिक ये जो मैटर है ये कंपोज है स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलके। ये बना हुआ है छोटे 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 वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलके, जिन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये रहे मॉलिक्यूल्स। ये सारे जो है वो इसके मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स आर देमसेल्व्स मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स। ये जो मॉलिक्यूल है छोटा सा, ये मॉलिक्यूल भी एक या दो एटम से मिलके बना हुआ है, जो कि केमिस्ट्री के अंदर आपने बखूबी पढ़ा होगा कि जब एक या दो एटम्स आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो हैं वो फॉर्म करते हैं। तो ये जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये भी एक या एक से ज़्यादा जो है वो एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनाया हुआ है, या फिर एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ है ये जो मॉलिक्यूल्स है। ये दूसरा पॉइंट था। दीज मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन, हेंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये मोशन के अंदर है, ये मूव करते हैं हमेशा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूसली मोशन के अंदर है, मूव कर रहे हैं, आर इन स्टेट ऑफ मोशन, मूव कर रहे हैं। तो मूव कर रहे हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई चीज़ जो है वो मूव करती है, तो उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके पास होती है, हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हमें ये थ्योरी क्या बता रही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मोशन के अंदर है, और मोशन के अंदर है तो इनके पास जो वो काइनेटिक एनर्जी भी है। देयर मोशन कैन बी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। इनकी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी भी हो सकती है, वाइब्रेटरी भी हो सकती है, टू एंड फ्रो, और रोटेशनल भी हो सकती है, सर्कुलर टाइप की भी हो सकती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं, सारे के सारे एक दूसरे को खींच रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं,
और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिपेंड करती है कि इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, यानी कि डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मतलब एक पार्टिकल यहाँ है एक पार्टिकल यहाँ है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी इसके मुकाबले में कम होगी। इन दो पार्टिकल्स के दरमियान जितनी फोर्स होगी इन दो के दरमियान उतनी नहीं हो सकती, मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। अगले पॉइंट के अंदर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज देयर मोशन ऑल्सो इंक्रीजेज। अब हम अगर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, मतलब ये कि हीट देना इनको शुरू कर दें, तो क्या होगा कि इनकी जो मोशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और अगर ख़ुद भी हम लोग देखें तो अगर किसी चीज़ के किसी मैटर के नीचे हम लोग हीट लगा दें या आग लगा दें तो उनके जो पार्टिकल्स हैं अंदर वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उनकी मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये वाला पॉइंट हमें ये बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करें इन मॉलिक्यूल्स का तो इन मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है उसके अंदर भी इजाफा आ जाएगा, मतलब ये तेज़ी से मूव करने लग जाएंगे। द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर विल बी द मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। वही छठे पॉइंट को जो है ये क्लैरिफाई कर रहा है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जो है ये इन मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी, उतना ज़्यादा तेज़ी से जो है ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो ये हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी जिसके हमने 7 पॉइंट्स जो हम डिस्कस किए। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स का मतलब हालतें, कि मैटर कितनी हालतों में जो है वो पाया जाता है, इसकी स्टेट्स कितनी है। मैट्रिक लेवल तक जो है वो आपको बेसिक 3 स्टेट्स जो है वो बताई जाती हैं, जो कि है सॉलिड, और दूसरी है लिक्विड, और आखिरी जो है वो है गैस। और शायद कई जगहों पे जो है वो एक और स्टेट के बारे में भी बताया जाता हो जो कि है प्लाज्मा। और अगर मैट्रिक के कोर्स से हट के बात की जाए तो मैटर की इन 3-4 स्टेट्स के अलावा भी बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं और उनके ऊपर स्टडी जो है वो जारी है। जैसे हमने यहाँ पे एक लिखी प्लाज्मा, इसके अलावा क्वार्क, गिलियन प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और भी बहुत सारी जो है वो स्टेट्स हैं जो कि इंटरमीडिएट स्टेट कहलाती हैं। लेकिन हम इस टॉपिक के अंदर या इस लेक्चर के अंदर सिर्फ ये 3 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। प्लाज्मा को भी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड के साथ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं। ये हमारी पहली स्टेट है मैटर की और इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड की या सॉलिड्स की क्या है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, ठोस किस्म की मैटर होते हैं, वो जो है फिक्स्ड वॉल्यूम रखते हैं, उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और उनकी फिक्स्ड शेप होती है। और फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप के पीछे क्या रीज़न है? फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब कि उनका एक मखसूस वॉल्यूम होता है, उनको कहीं पे भी रखो, कैसे भी रखो, उनका जो वॉल्यूम है वो उतने का उतना ही रहेगा। और फिक्स्ड शेप का मतलब ये कि वो उसी शेप के अंदर रहेंगे, चाहे आप उसको कहीं भी ले जाएँ। रूम टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम हो तो आप किसी भी जगह पे ले जाएं उसको, उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी। और इसके पीछे क्या वजह है? वजह ये है कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जो कि हमारा अगले पॉइंट्स के अंदर जो है वो ये बात भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं और फिर दूसरे पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इसी तरह का सब जगह पे होगा। दूसरा पॉइंट या दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स
आर टाइटली पैक्ड। तो वही बात जो यहाँ पे हमने अभी डायग्राम के अंदर बनाई कि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमें बता दिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर हमें बता दिए कि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और इनके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड क्यों होते हैं और इनकी जो शेप होती है और जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स क्यों होता है, वो हमें तीसरे पॉइंट के अंदर पता लग रहा है कि the forces of attraction between molecules are very strong. That's why they have fixed volume and shape. तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद डिफ़ाइन कर रही है, मज़ीद क्लैरिफाई कर रही है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। टाइटली पैक्ड का मतलब कि इनके दरमियान जगह नहीं होगी, स्पेसेस नहीं होंगी, सारे एक दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो है दैट्स वाई दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। यही वजह है कि इनकी जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है और जो शेप होती है वो भी फिक्स्ड होती है, बरकरार रहती है। मतलब सारे के सारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, तो इसलिए उनकी एक प्रॉपर शेप भी बन जाती है और उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी प्रॉपर होता है या फिर वो भी फिक्स्ड होता है। आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सॉलिड्स की क्या है कि द मोशन of molecules are very much restricted. They just vibrate about their mean position. आखिरी प्रॉपर्टी हमें सॉलिड्स की ये बता रही है कि चूँकि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसी वजह से जो मोशन है मॉलिक्यूल्स की वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर पढ़ा कि जितने भी मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन के अंदर होते हैं, तो लाजमी सी बात है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी मोशन के अंदर होंगे। तो इनके अंदर भी सॉलिड्स के अंदर भी जो मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ये इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए जो इनकी मोशन है मॉलिक्यूल्स की वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और क्या होता है कि ये जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। मतलब कि ये इनकी मेन पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ये इसकी मेन पोजीशन है और इसी गिर्द जो है ये टू एंड फ्रो मूव करेंगे, यूँ मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। टू एंड फ्रो या वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट के अंदर ही पढ़ लिया था कि कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन के गिर्द जो है वो यूँ मूव करे टू एंड फ्रो तो हम उसे वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, यानी कि स्मॉल किस्म की मोशन होती है, सिर्फ टू एंड फ्रो ये मूव कर सकते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ थी और पहली स्टेट थी हमारे पास मैटर की। अब बढ़ते हम लोग दूसरी स्टेट के ऊपर जो कि लिक्विड है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, और इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमें क्या बता रही है कि लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती।
दूसरी प्रॉपर्टी के मुताबिक दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये उस कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेते हैं जिसके अंदर इनको डाला जाता है, या किसी भी बर्तन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर इनको डालो, ये उसका शेप जो है वो अपना लेंगे या फिर उसी की शेप की तरह ये बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कंटेनर है और इसके अंदर अगर हम लोग वाटर को या लिक्विड को डालेंगे तो वो इसी की शेप को इख्तियार कर लेंगे। अगर कोई इस तरह की चीज़ है, इसके अंदर अगर हम लोग पानी को डालेंगे तो वो इसी की शेप को जो है वो इख्तियार कर लेंगे। इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, बल्कि ये कंटेनर की शेप को जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। इनका लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, मतलब जिस चीज़ के अंदर भी डालोगे इसका वॉल्यूम या ये जितनी जगह घेरेंगे वो फिक्स रहेगी। चाहे आप 1 लीटर को बोतल के अंदर डालो, चाहे उसको किसी टब के अंदर डालो, किसी बाल्टी के अंदर डालो, वो 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स रहता है, जबकि शेप जो है वो चेंज होती रहती है। जिस कंटेनर के अंदर हम लोग डालते हैं उसी की शेप जो है वो ये अपना लेता है। ये 2 पॉइंट से। तीसरा पॉइंट जो है वो मैं लिक्विड का क्या बता रहा है कि जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के मुकाबले में जो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो अगर हम यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स बनाएं तो सॉलिड के मुकाबले में इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर पाए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट हमें यही बता रहा है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मतलब ये सॉलिड्स के मुकाबले में एक दूसरे को कम फोर्स से जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कम फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं। तो यही वजह है कि इनके दरमियान जो है वो थोड़ी बहुत स्पेस जो है वो अवेलेबल होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के दरमियान बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, यानी कि वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं कि उनके दरमियान जगह ही नहीं बचती। जबकि इनकी जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती हैं, इसलिए इनके अंदर थोड़ी थोड़ी जो है वो जगह पाई जाती है, स्पेसिस जो है वो पाई जाती हैं, और ये लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर आसानी से फ्रीली जो है वो स्लाइड वगैरह कर सकती हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये कि ये आसानी से इधर उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इसका जो अगला पॉइंट है, चौथा, वो हमें क्या बता रहा है कि मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली inside the volume occupied by liquid। वही बात जो हमने अभी की कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसी वॉल्यूम के अंदर, मतलब जितनी इसकी जगह घेरी हुई है इसी के अंदर जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो कि लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और लेयर्स जो है एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती हैं, या फिर सिंपली ये कहेंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी वॉल्यूम के अंदर आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये इसका चौथा पॉइंट था। और अगर आखिरी पॉइंट इसका लिखें या आखिरी प्रॉपर्टी लिखें तो आखिरी प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि दे आर इनकम्प्रेसिबल and maintain their level। ये जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं लिक्विड्स, और अपने लेवल को जो है वो मेंटेन रखते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि अगर इनको कंप्रेस किया जाए तो ये कंप्रेस जो है वो आसानी से नहीं होते, और काफ़ी सारे फ्लूइड जो हैं वो तो होते ही नहीं है बिल्कुल भी कंप्रेस। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और अपने लेवल को जो है वो मेंटेन रखते हैं। तो ये लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने देखी कि इनका फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन इनकी फ़िक्स्ड शेप नहीं होती। इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती हैं। ये
किसी भी कंटेनर का या किसी भी बर्तन का जो है वो शेप इख्तियार कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग इसको डालते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो है वो आसानी से फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं वॉल्यूम के अंदर ही, जो इसका जहाँ तक इसने जगह घेरी है उसके अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और ये अपना लेवल जो है वो मेंटेन रखते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी स्टेट की तरफ और आखिरी चीज़ की तरफ, जो कि गैस है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, और इसकी पहली प्रॉपर्टी के मुताबिक गैस हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नोर फिक्स्ड शेप। सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में जो गैस है इनका ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही इनकी फिक्स्ड शेप होती है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी के मुताबिक दे कैन ऑक्यूपाई एनी स्पेस अवेलेबल टू देम, कि ये किसी भी स्पेस को, कितनी भी वॉल्यूम को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं जो इनके सामने मौजूद होता है। और ये हम पहले प्रॉपर्टीज़ लिख लें फिर इन सबको समझेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी के मुताबिक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between its molecules are very small, that is negligible. जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत ही जो है वो स्मॉल होती हैं। यहाँ पे एक और वेरी लिख दो कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी वेरी स्मॉल है और ना होने के बराबर है। निग्लिजिबल मतलब कि ना होने के बराबर है। ये इसका तीसरा पॉइंट था। और आखिरी और चौथा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि दिस इज़ द रीज़न why gas molecules move freely in all direction with all possible velocities. ये हमारे पास गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें बता रही हैं। पहली प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि गैसेस का ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही इसकी फिक्स्ड शेप होती है, ना ही इसका कोई प्रॉपर वॉल्यूम होता है, ना ही इसकी कोई प्रॉपर शेप होती है। इसको जिस भी कंटेनर के अंदर डालोगे, चाहे वो इतना हो, इतना बड़ा हो या कितना भी बड़ा हो, मतलब इतना वॉल्यूम का या इतना सिलेंडर हो या इतना बड़ा सिलेंडर हो, उसके अंदर आप जितनी भी गैस डालेंगे वो सारी की सारी इसको ऑक्यूपाई कर लेगी, इसको भी ऑक्यूपाई कर लेगी। मतलब ये कि गैसेस के आगे, इनके आगे दे कैन ऑक्यूपाई एनी स्पेस अवेलेबल टू देम। इनके आगे जितनी भी स्पेस होती है ये पूरी की पूरी स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। चाहे आप थोड़ी सी गैस यहाँ पे डालें, ये इस पूरी के पूरे स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल या वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज़ निग्लिजिबल। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसके अंदर जो है वो हमारे पास अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हम लोग बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है, ना होने के बराबर है। मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते, बल्कि बहुत थोड़ी सी लगाते हैं, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल बोल रहे हैं कि मतलब वो ना होने के बराबर है। और यही वजह है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर होते हैं।
नीचे ये बताया हुआ है कि दिस इज़ द रीज़न वाई गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़। और यही इसका रीज़न है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके दरमियान नहीं है, तो यही इसका रीज़न है कि ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किसी भी डायरेक्शन में जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मतलब इनको कोई खींचने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, बल्कि हर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है कि फ्रीली कहीं भी इधर उधर मूव कर रहा है और विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़। इनके मॉलिक्यूल्स की जो है वो कितनी भी वेलोसिटी जो है वो हो सकती है और किसी भी डायरेक्शन में, मतलब तमाम डायरेक्शन में ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। और यही वजह है कि इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता और ना ही कोई फिक्स्ड शेप होती है, बल्कि ये सारे के सारे फैले हुए होते हैं और कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी गैसेस की, और इसी के साथ साथ जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, जिसके अंदर हमने मैटर की डेफिनेशन और एक थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, और साथ ही साथ स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया, जो कि 3 स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।